शत्रु टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान के तहत जो टॉपिक है नागरिकता, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और दूसरा भाग में जो वर्णित है नागरिकता, उससे संबंधित 26 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूं। और ये सारे क्वेश्चन इस ढंग से बनाया गया है कि बस आपको इस वीडियो को देखना है। बस इस वीडियो को देखने के बाद नागरिकता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा और पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा सारे क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। नागरिकता संबंधी जो टॉपिक है उससे जो पहला क्वेश्चन है वह है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं, ये बताना है। तो दोस्तों नागरिकता का जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 5 से 11 है, इसका आंसर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोस्तों भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। आंसर यहाँ पे ए होने वाला है, एकल नागरिकता ही भारतीय संविधान प्रदान करता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रे में 1994 ईस्वी में पूछा गया है। तो देखिए इस टॉपिक में जो है जितना भी क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ सारे क्वेश्चन मोस्ट VVI है, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता से संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? संसद को जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान कानून बनाना है, तो आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत। इसका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 11 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, ये बताना है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको यह बताना है जिससे आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए जन्म से तो ये तो होता ही है, देशीयकरण द्वारा ये भी सही है, किसी भूभाग से संबंधित द्वारा ये भी सही है, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके जो है नागरिकता प्राप्त आप नहीं कर सकते हैं। धन से कोई संबंध नागरिकता से नहीं है। यहाँ पे आंसर डी होगा, चूँकि नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये क्वेश्चन में था। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है, ये बताइए। देशीयकरण द्वारा, दोस्तों देशीयकरण द्वारा जब नागरिकता प्राप्त करना है तो आप विदेशी पुरुष से विवाह जो करेगा उसे देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे विदेशी पुरुष से विवाह करने पर आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है, ये बताइए। नागरिक बनना है तो आवश्यक शर्त बताइए। तो आवश्यक शर्त होगा कि राज्य की सदस्यता होना बहुत ज़रूरी है। आंसर ए हो जाएगा, राज्य की सदस्यता। चलिए अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए अब कोई पाकिस्तान से आता है और भारत का नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो वह किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 6 में ही उसका वर्णन है। जो पाकिस्तान से आएगा उसको भारत का नागरिकता प्राप्त करने का जो प्रावधान है अनुच्छेद 6 में है। अगला प्रश्न है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम बताइए। लोप मतलब खत्म होना, नागरिकता कैसे खत्म होगा या उसको लोप कहते हैं। तो ऑप्शन है, ए में है परिवार से बिछड़ जाने पर, बी में है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, सी है भ्रमण के लिए विदेश जाने पर और डी है शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। इसमें से कौन सा होगा आंसर? हो जाएगा बी, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर जो है आपको नागरिकता का लोप कर दिया जाएगा, नागरिकता आपसे छीन लिया जाएगा। इसलिए देशद्रोह अपराध नहीं करना चाहिए वरना नागरिकता ही खत्म कर दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, ऑप्शन है विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, बी में है विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, सी में है स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो और डी में है दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो तो उससे जो है भारतीय नागरिक जो है वह नहीं होगा, क्योंकि वह विदेश की नागरिकता ग्रहण कर चुका होता है। चूँकि इंडिया में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? कौन सी शर्त जो है वह भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? निगेटिव आपको बताना है। ए अधिवास, बी वंशाक्रम, सी में है पंजीकरण और डी में है संपत्ति स्वामित्व। दोस्तों संपत्ति का तो शुरू में ही एक क्वेश्चन मिला था। संपत्ति आपके पास कितना भी है उससे नागरिकता से संबंधित आपको कोई नियम नहीं लगता है, नागरिकता आपको नहीं मिलेगा संपत्ति होने के कारण। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी संपत्ति स्वामित्व। अगला प्रश्न है भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? ये बताना है कि भारत की नागरिकता जो है आपको किस प्रकार मिल सकता है। पहला में है जन्म से, दूसरा में है वंशानुक्रम से, और तीसरा में है देशीकरण से, और चौथा में है उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर है उपयुक्त सभी। चूँकि जन्म से भी भारत का नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, वंशानुक्रम से भी प्राप्त की जा सकती है और देशीयकरण द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है, तो उपयुक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न है नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? ये बताना है। ऑप्शन ए में है संविधान के भाग 2 में, ऑप्शन बी में है 1955 के नागरिकता कानून में, और सी में है संविधान के प्रथम अनुसूची में, और डी में है संसद के विविध अधिनियमों में। तो नागरिकता प्राप्त करना और खोना किस में वर्णित है? ये इस क्वेश्चन में किया गया है। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। 1955 ईस्वी के जो नागरिकता कानून जो लाया गया था उसी में नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसमें कुछ कथन है और कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है, और पहला में दिया है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, और दूसरा में यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, और तीसरा में यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है, और चौथा में यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेश राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु के सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया गया है। तो इसमें से जो है कौन सा सही है? निलंबित के लिए कि नागरिकता आपका क्या हो रहा है? निलंबित। तो ये आपको बताना है। दोस्तों पहला, तीसरा और चौथा सही है। पहला में क्या है? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसको जो है भारतीय नागरिकता से निलंबित किया जा सकता है, और तीसरा में है यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है तो भी आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, निलंबित कर दी जाएगी, और चौथा में है यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला, तीसरा और चौथा। ये 3 ऐसे कारण हैं जिससे किसी भी भारतीय की नागरिकता जो है निलंबित की जा सकती है। अगला प्रश्न है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी के अनुसार क्या है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में है किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। बी में है भारतीय पुरुष के विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला। सी में है भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, और डी में है उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 का जो कथन है सही है सी। चलिए अगला प्रश्न है कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त की जाती है? ये बताइए। समाप्त हो जाती है कितने वर्ष तक बाहर रहने पर? दोस्तों इसका आंसर है सी, 7 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न, ऐसे सभी व्यक्ति जो खाली स्थान या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। मतलब कब से?
कब से ऐसा हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, 1 जनवरी 1949 से। 1 जनवरी 1949 से जो है भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? किस स्थिति में? ऑप्शन ए है त्यागने पर, बी में है पर्यावसन पर, सी में है वंचित किए जाने पर और डी में है उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर है उपयुक्त सभी। देखिए नागरिकता आप त्याग भी सकते हैं, पर्यावसन भी हो सकता है, या तो वंचित भी हो सकता है नागरिकता, तो ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? ये बताना है कि वंचित नहीं किया जा सकता है नागरिकता से किस स्थिति में। ऑप्शन ए है निर्वाचन के दौरान, बी में है आपातकाल के दौरान, सी में है युद्ध के दौरान और डी में है उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर है उपयुक्त सभी। चूँकि निर्वाचन के दौरान भी ऐसा कोई स्थिति नहीं आएगा कि आपसे नागरिकता छीनी जाएगी, आपातकाल के दौरान भी ऐसा नहीं हो सकता है, युद्ध के दौरान भी आपसे नागरिकता वंचित नहीं की जा सकती है। ये तीनों इसका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? ये बताना है। तो भारत के नागरिकों को एक नागरिकता प्राप्त है। चूँकि यहाँ का जो नागरिकता है एकल नागरिकता है, तो आंसर हो जाएगा ए, एकल नागरिकता, तो एक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? कौन से अधिकार प्राप्त है ये बताना है। ऑप्शन है कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, बी में है संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, सी में है अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार और डी में है उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर है उपयुक्त सभी, सभी है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए, चूँकि क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। भारतीय संविधान के अंतर्गत है ना, भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं, कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ये बताना है। तो इसमें सभी आ जाएगा। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता भी है यहाँ पे, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार भी है सभी को, नागरिक है तो, और सी में है अनुच्छेद 15, 16 और 19 में प्रदत्त मौलिक अधिकार, जो अधिकार है वो भी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न जो है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? ये बताना है कि नागरिकता के संबंध में जो है संसद ने कब एक अधिनियम बनाया था। दोस्तों 1955 ईस्वी में जो है एक भारतीय नागरिकता अधिनियम बना था। आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? या एकल नागरिकता कहाँ से लाया गया है, ऐसा भी पूछता है कि किस देश के संविधान का देन है एकल नागरिकता। तो दोस्तों ब्रिटेन से ही एकल नागरिकता लाया गया है। आंसर ये हो जाएगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखिए IAS 1999 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते। क्या दावा नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन देखिए, ए में है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, बी में है विधि के समझ समानता के अधिकार का, सी में है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का और डी में है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। कि क्या दावा नहीं कर सकता है? दोस्तों इसका आंसर है ए, है ना। अब जो है व्यापार या व्यवसाय की स्वतंत्रता का जो है अधिकार नहीं कर सकता है ब्रिटेन वाले, चूँकि अंग्रेज़ का गुलाम था इंडिया। और गुलाम क्या था, व्यापार पर जो है बहुत छूट हो गया था। व्यापार इस ढंग से किया कि देश गुलाम हो गया, तो उसका व्यापार व्यवसाय पर ही रोक लगा दिया गया है। स्वतंत्रता जो है उसका नहीं है। तो आंसर ये हो गया। अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ये बताइए। दोहरी नागरिकता कहाँ है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, बताइए। दोस्तों दोहरी नागरिकता जो है अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका USA में
देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिका में कैसा नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है, याद रखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? पहला में है जन्म द्वारा, दूसरा में है आनुवंशिकता द्वारा, तीसरा में है पंजीयन द्वारा और चौथा में है अनुरोध द्वारा। तो अनुरोध द्वारा तो प्राप्त की जा नहीं सकती है, तो ये तो कट जाएगा, 4 तो नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। जन्म से भी होगा, आनुवंशिकता से भी होगा और पंजीयन द्वारा भी होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है ये बताइए। ए में है जन्म द्वारा, बी में है वंशानुगत द्वारा, सी में है पंजीकरण द्वारा, डी में है ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ये तीनों द्वारा जो है आपको नागरिकता, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली पुलिस SI में। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिखें इस वीडियो के बारे में, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।